हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, ये मेरे पीछे सवाल देख रहे हैं, इसको किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं इस सवाल को आपके साथ भी शेयर करूं, मतलब सभी बच्चों के साथ शेयर करूं। इसलिए ये क्वेश्चन मैं सामने आपको लेकर आया हूं। वैसे तो अगर सॉल्यूशन करने लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस का तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिससे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके और फास्ट सॉल्व किया जा सके। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12 and their spendings are in the ratio 8:9:15. If A saves 1/4 of his income, then the savings of A, B and C are in the ratio of. अब कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तक किसी भी दो तरह के क्वांटिटीज को रिलेट करके रेशियो दिया जाता है तब तक तो बच्चों को आसान लगता है, लेकिन जैसे ही तीन क्वांटिटीज में चला जाता है वो मुश्किल लगने लगता है। ऐसा नहीं है बच्चे, आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा और फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे आप बहुत ही फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे हम लोग। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले लिखता हूं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे ए बी और सी। क्या दिया हुआ है? इनकम का रेशियो। समझना आप, इनकम का रेशियो क्या है? 7:9:12। फिर ए बी और सी के स्पेंडिंग का रेशियो, स्पेंडिंग का रेशियो का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर का रेशियो, राइट? तो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? खर्च का, आय का अनुपात, अब व्यय का अनुपात क्या है बच्चे? 8, 9, 15। देखो 8, 9 और 15, ठीक है। अब सबसे पहले सवाल को डायरेक्ट अगर किया जाए तो कैसे करें, है ना? अगर जो तरीका होता है ना, जो हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच किया है, अभी उसको इस्तेमाल करके, उसका यूज करके, एप्लीकेशन करके कैसे सवाल सॉल्व करें। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को तो अप्लाई करेंगे, लेकिन ट्रेडिशनली शुरुआत जैसे बचपन के दिनों में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे, उस तरीके से अगर करने गए तो हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत पेजेस भी वेस्ट हो जाएगी। तो मैं कुछ अप्रोच आपको बताने जा रहा हूं जिसको आपको समझना है। मैं क्या करूंगा, अभी यहां पे इनकम के लिए अगर इसमें x डाल देता हूं तो 7x, 9x और 12x इनकम हो जाता है। और उसी तरह अगर एक्सपेंडिचर के लिए यहां y डालता हूं तो 8y, 9y और 15y एक्सपेंडिचर हो जाता है। और हमें पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो ऑब्वियसली कोई तुमसे सेविंग पूछेगा तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, सेविंग्स आ जाएगा, हम सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पे एक चीज आपको दिया गया है और अगर ठीक से देखा जाए वो क्या चीज है, तो वो दिया है इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, देन व्हाट हैपेंस हियर। इसका मतलब कि ए की जो सेविंग्स है वो उस ए के ही इनकम का 1/4 है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेविंग्स पहले निकालूं तो सेविंग्स क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो देखो, तो ए का इनकम है 7x, एक्सपेंडिचर है 8y। तो अगर इनकम 7x होगा, एक्सपेंडिचर 8y होगा, तो ये क्या होगा? ए का सेविंग्स होगा। तो ए का सेविंग्स है 7x माइनस 8y। लेकिन दूसरे तौर पे अगर देखा जाए तो ए की सेविंग क्या बता रहा है? ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो ए की सेविंग क्या है? उसके इनकम का 1/4, 1/4 ऑफ 7x, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूं, मतलब सीधा सीधा अगर लिखूं तो 7x/4 लिख दो, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, 4 × 7 28x माइनस 8 × 4 32y इक्वल टू 7x। अब सॉल्व करो, 7x को इधर लेके आओ तो 28x माइनस 7x अगर आएगा तो ये हो जाएगा 21x और ये माइनस 32y जाएगा उधर, तो 32y केवल हो जाएगा। अब मैं अगर x/y निकालना चाहता हूं तो ये आता है 32/21। ठीक से देखना और समझना, x/y आ गया 32/21। इसका क्या मतलब हुआ? तो पहले पूरी तरह से समझोगे तो यहां मैं बता दूं, x/y अगर 32/21 है
और 32 और 21 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक को प्राइम है, मतलब ये कैंसल आउट नहीं हो सकता है। तो अगर ये कैंसल आउट नहीं हो सकता है तो x और y का रेशियो 32 और 21 मान के चलेंगे, और अगर x और y का रेशियो 32 और 21 मान के चलेंगे तो x को अगर हम 32 कंसीडर करें तो y को 21 कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब अगर x को 32 मानोगे तो y को 21 मानेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैंने x को 32 माना तो y 21, तो जहां जहां मुझे x दिख रहा है ना बच्चे, वहां 32 रख दूंगा, और जहां जहां y दिख रहा है वहां पे मैं 21 रख दूंगा। तो एक एक करके हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, और इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके हम निकालेंगे सेविंग्स, और देखेंगे सेविंग्स का क्या रेशियो आता है। तो पहले बात करते हैं ए की, ठीक है। मैं ए को यहां रखता हूं। ए क्या इनकम क्या था, इनकम था 7x, तो 7x की जगह पे रखेंगे 32, और ए का एक्सपेंडिचर क्या था 8y, 8 के जगह पे रखेंगे 21। ठीक है, समझते जाएंगे हम लोग। ए 7x 8y, तो अगर मैं 7x करता हूं तो 7 इंटू 32 कितना होता है 224, और 8 इंटू 21 कितना होता है 168। डिफरेंस निकालो बच्चे, 14 में से 8 गया 6, ये आ गया 56। इसका मतलब आपको सेविंग्स कितना मिला 56, ठीक है ना। तो ये आपका सेविंग्स हो गया 56। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला सेविंग्स 56 दिख रहा है, वो है ए, इसीलिए हम लोग ए के साथ जाएंगे, ये है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, मैं सॉल्व भी आगे नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि आगे चेंज हो सकता है क्या सर, नहीं हो सकता है बच्चे, आगे कोई चेंज नहीं होगा। ये तब तक चेंज नहीं होता है जब तक इनमें कुछ कॉमन ना आ जाए, और इनमें कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। तो चेंज होने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन फिर भी सॉल्व करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बी के लिए निकालोगे तो 9 इंटू एक्स मीन्स 9 इंटू 32, और यहाँ पे 9 इंटू 21, ठीक है। यहां मैं रखता हूं बी के लिए इनकम 9 इंटू 32 और एक्सपेंडिचर 9 इंटू 21। भाई साहब माइनस करोगे तो सेविंग्स आएगा, तो माइनस करो 32 इंटू 9, 21 इंटू 9, 9 ले लो कॉमन, 32 माइनस 21 कितना हो जाता है ये, अगर डिफरेंस मैं निकालूंगा यहाँ पे तो ये होगा 11, और 9 गुना 11 तुम्हें क्या मिला 99। तो सेविंग्स दूसरे का क्या आ गया बी का 99। देखो दूसरे नंबर पे 99 आ गया, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी कर लो। 12x 15y, सी की बात है, सी 12x इनकम मतलब 12 इंटू 32, और एक्सपेंडिचर 15y 15 इंटू 21। मैं सॉल्व करूंगा, सेविंग्स निकालूंगा। ये 12 इंटू 32 कितना होता है 384, ठीक, और 15 इंटू 21 कितना होता है 315। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9 6 कितना आ गया 69। देखो तो तीनों रेशियो 56, 99 और 69 तीनों आना था, तीनों रेशियो मुझे यहां पे दिख रहा है, इसीलिए ए इज द करेक्ट चॉइस, है ना। बेसिक था ना, बहुत ही सिंपल था। अब इसी को, ये तो हो गया तरीका एक्स वैक्स वाले केस से हम कर लेंगे, लेकिन अगर एक्स वैक्स ना लिखना पड़े तो भी मुझे सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं एक तरीका तुम्हें बता देता हूं, मैं यूनिट के टर्म में, ये एक्स वैक्स छोड़ो, यूनिट के टर्म में हम बात करते हैं, हाँ। और इस यूनिट के टर्म में भी करेंगे आगे चल के तो सॉल्यूशन इसी तरह का, लेकिन लिखने का तरीका केवल हम चेंज कर देंगे, ठीक है। लिखने का हम तरीका केवल चेंज कर देंगे, है ना। कैसे करेंगे दिखाता हूं मैं। देखो ये तो खैर 9 और 9 ही था, और ये 12 और 15 था। चलो हमें क्या बोला गया है कि इनकम ऑफ ए में से एक्सपेंडिचर ऑफ ए माइनस करूंगा तो सेविंग्स आ जाएगा ए का, और ए की सेविंग्स ऑलरेडी इनकम का 1/4 है। तो अगर मैं इनकम को 7 यूनिट ए का मानता हूं, यहां पे 7 यूनिट, और इस 7 यूनिट में से मैं माइनस करता हूं ये किसको, एक्सपेंडिचर को, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा सेविंग्स। लेकिन इसका उल्टा भी तो कर सकता हूं ना, इनकम में से सेविंग्स को माइनस करता हूं तो एक्सपेंडिचर मिलेगा यूनिट के टर्म्स में। तो मैं ऐसा करूंगा कि 7 यूनिट इनकम है, उसमें से मैं इसके सेविंग्स को, जो कि 1/4 ऑफ इनकम है, 1/4 ऑफ इनकम मीन्स 1/4 इंटू आई, तो
1/4 इंटू आई मतलब यहाँ पे 7, 1/4 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 7/4, और ये किसके इक्वल होगा, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर ए का, जो कि यहाँ 8 यूनिट था। तो जब मैं सॉल्व करता हूं तो 7 4 जा 28 माइनस 7, ये हो जाएगा 21/4 यूनिट इक्वल टू 8। तो अब मैं जब ये निकालूंगा ना इसमें 1 यूनिट की वैल्यू, तो 8 इंटू 4 32/21, तो ये 32/21 जो आया वो अब मुझे इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो को ही क्या कर रहे थे हम लोग, कनेक्ट कर रहे थे, इनकम और एक्सपेंडिचर के मैग्नीट्यूड को रेशियो के टर्म में कनेक्ट कर रहे थे। तो यहां हम क्या देखेंगे अब नेक्स्ट टाइम जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो 32 यूनिट है ना 32, तो 32 हम 1 यूनिट की वैल्यू मानेंगे इनकम के रेशियो के लिए, और 21 हम 1 यूनिट की वैल्यू मानेंगे एक्सपेंडिचर के रेशियो के लिए, ठीक है। और उसके बाद की कहानी तो हमें पता ही है, कुछ नहीं, जहां जहां इनकम है 32 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जहां जहां एक्सपेंडिचर है 21 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई करने के साथ आपका आंसर आपको पता ही है, आ गया है ना। ये बेस था बच्चे, बेस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चीजें वैसी ही रह जाती है ना, बस तरीका बदल जाता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर इस तरह के क्वेश्चन को क्या हम ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि हाँ बच्चे, क्यों नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन से बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझे इसी क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ करना पड़े तो मैं ऑप्शन से कैसे करूंगा। तो मैं देखो, मैं मानता हूं कि पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ये मैंने माना कि ऑप्शन पहला को अगर मानता हूं करेक्ट है, तो इसका मतलब मेरी सेविंग्स 56 यूनिट होनी चाहिए, ए की, बी की सेविंग्स 99 होनी चाहिए, और सी की 69, ठीक है। मैं एक तरीका बताता हूं, उसके बाद खुद ही कर लोगे तुम, है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं एक की सेविंग्स को 56 यूनिट मानता हूं, 56 यूनिट, तो एक बात बताओ बच्चे, अगर ये 56 यूनिट है, ठीक, और ए की सेविंग 1/4 है, किसके, ए के इनकम की, तो अगर मैं ए की इनकम जो कि मुझे नहीं पता, मैं 7 यूनिट मानता हूं, और 7 यूनिट का 1/4 कर देता हूं, तो वो सेविंग्स 56 यूनिट के इक्वल हो जाता है, इसके इक्वल हो जाता है। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं तो 56 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, ऐसे होता है 56 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, जो कि होता है 32, है ना, 32। तो बच्चे अगर ये 32, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 32 है, तो कंफर्म है ना कि इसका मतलब अगर 1 यूनिट 32, तो 7 यूनिट क्या होगा, 7 इंटू 32, मतलब वही हो गया कि अगर आप यहाँ लिखोगे ए, बी और सी और उनका रेशियो लिखोगे तो इनकम का, तो 7 9 12, तो यहाँ भी 32 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 32 मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ भी 32 मल्टीप्लाई करोगे, तो 32 एक यूनिट की वैल्यू, तो 7 यूनिट की वैल्यू 32 इंटू 7, 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 32, और 12 इंटू 32 सी का इनकम। अब यहाँ जो इनकम आया ना इसका 7 इंटू 32, ये आया था 224, आई थिंक 224 ही तो था, हाँ 224 इनकम था। अब अगर इनकम 224 था और मैंने सेविंग्स को 56 यूनिट माना था, तो मैं जैसे ही इनकम में से सेविंग्स माइनस करूंगा बच्चे 56 यूनिट, तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं ये आता है 168। अब अगर ये 168 आया, तो ये आया क्या, इनकम माइनस सेविंग होता है एक्सपेंडिचर, ये आता है एक्सपेंडिचर 168। अब देखो तुम, अगर एक्सपेंडिचर 168 है, समझना मेरी बात को, एक्सपेंडिचर 168 है, तो यहां एक्सपेंडिचर क्या दिख रहा है, इसका एक्सपेंडिचर 8 9, मतलब यहां एबीसी का एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 8 9 एंड 15, तो 8 यूनिट। और यहां एक्चुअली में एक्सपेंडिचर यहां क्या दिख रहा है सॉल्व करने के बाद 168। तो अगर मैं इस 8 यूनिट को 168 के इक्वल रखूंगा तो 1 यूनिट हो जाएगा 21, ठीक। तो मैं हर केस में क्या देख रहा हूं, अगर इनकम के लिए 1 यूनिट की वैल्यू 32 आ रही है, तो एक्सपेंडिचर के लिए 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ रही है। तो अब आपको बस चेक कर लेना है कि नेक्स्ट केस में बी में अगर 9 इंटू 32 आपने रखा इनकम, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर के लिए आपको 9 इंटू 21 रखना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि 99 आया, हाँ बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करके 99 आया था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व किया हुआ है। सेम केस यहाँ पे 12 इंटू 32 अगर इनकम है, ठीक है, तो 15 इंटू 21 आपका एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो आपको 69 सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आएगा।
तो कहने का मतलब ये सॉल्व नहीं करते तो मैं सॉल्व करके दिखाता कि देखो हम ऑप्शन के थ्रू भी इसे निकाल पा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी मेथड के साथ जाओ, है ना, जहां भी आप कन्विंस हो जाओ कि फास्ट हम कर सकते हैं, आपको वही मेथड उस समय सेलेक्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए। एंड आप ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट से भागना नहीं है इधर उधर, ठीक है, क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही रहना है, तभी जाके सॉल्यूशन आपको सटीक बैठेगा। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत तो करते हैं लेकिन मूव कर जाते हैं किसी और तरफ। मैं कभी दिखाऊंगा कहाँ प्रॉब्लम्स होती है बच्चों की। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, सीख लिया। अब मेरे ऐप पे कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सॉल्यूशंस कैसे करना है, फास्ट सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी डिस्कस करता ही रहता हूं मैं। लेकिन मेरे ऐप पे, कुमार मैथमेटिक्स ऐप पे पूरी तरह से कोर्सेज हैं जो तुम देखोगे तो वहाँ यूपीएससी सीसैट के लिए, आगे सीडीएस के लिए हर तरह का कोर्स अवेलेबल है। किसी को अगर बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है और बेसिक लेवल से करना है तो कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करेगा, उसे वो सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, और वहां पे चेक करो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो कोर्स होगा, तुम चाहो तो उस कोर्स को अच्छे से देख के बेसिक एंड फंडामेंटल भी क्लियर कर सकते हो। और नहीं, अगर नहीं करना हो, कोर्स नहीं करना हो, कोई बात नहीं है, यूट्यूब में ही साथ में जुड़े रहो, मैक्सिमम चीजें तो हम ऐसे भी कर लेंगे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।